स्वागत है आपका आज की चाय पे। आप सबको पता ही होगा कि वाघ बकरी चाय के जो डायरेक्टर थे पराग देसाई, उनका निधन हो गया। मुझे पहले यही पता लगा था कि निधन का कारण है स्ट्रे डॉग्स का हमला, पर जब मैंने न्यूज़ पढ़ी तो मुझे पता लगा कि स्ट्रे डॉग्स के हमले की वजह से नहीं, पर क्योंकि वो रनर थे और स्ट्रे डॉग्स उनके पीछे भाग रहे थे, ऐसा न्यूज़ में पब्लिश्ड है। और इसी वजह से वो डरने की वजह से जब वो टम्बल हुए एंड आई गेस ही वाज इन अ पार्क, तो वो जब हड़बड़ी में भाग रहे थे उस दौरान पता नहीं उनका पैर अटका या फिर किसी चीज़ से टकरा गया और उसकी वजह से उनकी जो फॉल हुई, जब वो एकदम से गिरे पार्क में, तो उनके सर पे बहुत बड़ी चोट आई। सफर्ड फ्रॉम अक्यूट सेप्ट्यूरल हेमाटोमा एंड अलॉन्ग विद दैट बायलैटरल फ्रंटल कंट्यूजन और ब्रेन हैमरेज की वजह से उनका देहांत हो गया। कई लोगों ने ऐसा भी कहा है कि उन पे हमला करा गया था। बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स ने कहा है कि उन पे स्ट्रे डॉग्स ने हमला बोल दिया था। पर मैं आपको बता दूं कि जब उनकी पीएम रिपोर्ट आई जो बताती है कि कारण क्या था उनके देहांत का, उनके निधन का, तो उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि उनके शरीर पे किसी भी तरह की डॉग बाइट थी, बल्कि ये लिखा हुआ है कि देयर वाज नो डॉग बाइट ऑन हिज बॉडी। ना ही कोई और निशान था जिससे ये डिटरमाइन किया जाए कि उनके ऊपर कुत्तों ने हमला बोला था या फिर उनको स्क्रैच करा या फिर बाइट करा। ये मुझे आप लोगों को इसलिए बताना है बिकॉज मैंने एक न्यूज़ पोर्टल पे ये पढ़ा कि उसने ये छापा हुआ था कि और लोगों ने भी ये चीज़ कही है कि हमें बाइट करते हैं स्ट्रे डॉग्स जब भी हम पार्क में जाते हैं टू वॉक और रन, वेयर एज ये भी जो लगाया गया है इनके केस में एप्लीकेबल ही नहीं था, क्योंकि इनको डॉग्स ने हमला नहीं करा था। हुआ ये था कि ये वॉक पे गए थे, ये रन पे भी नहीं गए थे, ये वॉक पे गए थे विद इन द विसिनिटी ऑफ हिज ओन सोसाइटी एंड वहाँ पे कुछ स्ट्रेज इनको दिखे, उनको देख के ये डर गए और डरने की वजह से ये भागे और उस डर में इनका पैर कहीं से टकरा गया या फिर टंबल कर गया, जिसकी वजह से इनकी बहुत ही मैसिव फॉल हुई। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। पर आजकल जो सोसाइटीज और RWA और पता नहीं कौन सी और ऑर्गेनाइजेशंस और लोग ये जिम्मा उठा रहे हैं कि बस ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको एक इंस्ट्रूमेंट बना के हमने डॉग्स का जीना हराम करना है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आप मेरी कहानी सुनोगे तो आप समझोगे कि हम स्ट्रे डॉग्स को ढंग से समझ नहीं पाते हैं, इसकी वजह से ऐसी सिचुएशंस में हम फंस जाते हैं जो कि अक्सर बहुत ही हमारे लिए हानिकारक बन जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बहुत लंबे अरसे तक मैं और मेरी फैमिली यही सोचते थे कि नहीं, स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए एंड ऑल, और बहुत कुछ और भी हमारे दिमाग में लोगों ने भरा हुआ था, सोसाइटी ने भरा हुआ था। हम इतना डरते थे कि एक बार मुझे याद है मैं और मेरी मॉम गाड़ी से उतरे एंड इधर एक मतलब बिल्कुल पैर के पास एक स्ट्रे डॉग होगा जहाँ पे हमने कार का गेट खोला, तो जैसे ही मेरी मदर ने देखा और उसके बाद मैंने देखा, हम दोनों इतनी तेज चिल्लाए कि वो डॉग खुद चिल्ला के भागा। किसी भी मार्केट में जाते थे तो हम भी ऐसे शू 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 हटो हटो, तो हमें लगता था कि अरे ये तो हमें कुछ कर देंगे, हालांकि वो आराम से एक कोने में बैठे हुए हैं, हमें कुछ नहीं कर रहे। बट एक चुपचाप खड़ा हुआ स्ट्रे डॉग भी हमें खतरा लगता है और उसका कारण ये है कि लोग कहते हैं अरे ये काट लेगा। और हमारा प्यार स्ट्रे डॉग्स के लिए कैसे बढ़ा या कैसे बना, या फिर हमारे दिमाग में ये कैसे आया कि हम स्ट्रे डॉग्स को खाना डालें, जबकि हम एक टाइम पे उनको छूने से भी डरते थे। वो हुआ ये कि मेरी मदर रोज़ मंदिर जाती हैं, तो मंदिर के बाहर एक स्ट्रे डॉग हमेशा रहती थी और मेरी मॉम को ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उससे, पर वो डरती बहुत थी। तो एक दिन मेरी मॉम प्रसाद लेके जा रही थी चढ़ाने के लिए और उनके हाथ से वो गिर गया और वो जो स्ट्रे जो डॉग थी वहाँ बाहर खड़ी हुई थी उसने खा लिया। अब मेरी मॉम को लगा अरे प्रसाद खराब हो गया, वो गई और लेके आ गई, पास में शॉप थी और लेके आ गई, उन्होंने प्रभु को चढ़ा दिया। अगले दिन सुबह जब मेरी मदर एंटर करने लगी थी मंदिर के गेट पे, तो बाहर गेट पे वो जो स्ट्रे थी वो उल्टा होके बिल्कुल लेट गई और हल्का सा अपना हाथ मम्मी के पैरों पे रख दिया। मम्मी का ध्यान नहीं गया था, बट जब वो मत्था टेकने लगी तो एकदम से उन्होंने देखा और वो ऐसे पीछे हो गई। तो उन्होंने ये देखा कि मतलब ये कोई हार्म नहीं कर रही, शायद इसको कल की तरह कुछ प्रसाद चाहिए। तब हमें नहीं पता था कि मीठा नुकसान देता है नॉल, तब तो हमें स्ट्रे डॉग्स का यही नहीं था ना कि ये प्यारे भी होते हैं। फिर वो प्यारे कैसे बने आज मैं आपको बताती हूँ। फिर मेरी मम्मी ने थोड़ा सा प्रसाद दिया उस दिन, चलो जी। उसके अगले दिन फिर वो आके खड़ी हो गई, फिर ऐसे उल्टा लेट के मम्मी के पैर पे हाथ हिला रही है। तो मम्मी ने कहा बेटा अच्छा देती हूँ। तो फिर किसी ने कहा कि नहीं, इनको मीठा नहीं जचता, इनको आप कुछ ऐसा दो जिसमें मीठा ना हो। तो मम्मी ने कहा ठीक है, मैं घर से दूध ले आती हूँ और पेडिग्री ले आती हूँ। तो मम्मी ले आई, उसको दिया। फिर एक दिन और, फिर एक दिन और। एक दिन क्या हुआ, एक और डॉग उसके साथ आ गया, तो मम्मी ने उसको भी डाल दिया। फिर मम्मी को रियलाइज़ हुआ कि वो डर कहाँ गया,
वो खौफ कहाँ गया जो स्ट्रे डॉग से था? और ये सारा डर, ये सारा खौफ जिसने हमारे दिल से निकाला था, वो खुद एक स्ट्रे डॉग थी जिसका नाम था एंजल। उसका नाम हमने एंजल रखा था, एंड इट वॉज फॉर अ रीज़न, बिकॉज वो एक्चुअली में हमारी लाइफ में एंजल बन के आई थी। उसके आने से बहुत चीज़ें अच्छी हो गई थी। और फिर तो ये था कि जहाँ जाते थे वहाँ पे कुत्तों को देख के दूर से प्यार करते थे, और कहीं से भी कुछ भी लिखाने को लेके ज़रूर डालते थे। फिर मेरे घर में फरी आई, छोटी सी बच्ची। उसको भी मैं इसलिए लेके आई थी बिकॉज वो जिस पेट शॉप में पड़ी हुई थी, वो छोटे से बैग में उसको भूखा रखा हुआ था। मैं जानती हूँ कि मेरे पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे, पर मैं उस टाइम पे उसको सिर्फ इसलिए लेके आई बिकॉज मुझे उसको उधर से रेस्क्यू करना था। 1 दिन जीती या 5 दिन वो ऊपर वाले पे था, परमात्मा पे मैंने छोड़ दिया था। उसके आने के बाद हुआ ये कि अच्छा हम वो लोग नहीं थे कि अपने बेड पे उसको रखते हैं ऑल। वो नीचे उसका बेड ले आए थे, हम अलग से उस पर रखते थे। फिर थोड़ी देर के बाद उसने भी बुप 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 ऐसे करके आवाज़ निकालती थी, छोटी सी, कहाँ भौंक पाती थी वो। तो फिर उसको हम एक बार लेके आते, फिर नीचे रख देते, फिर उसकी आदत बन गई थी। उसके बाद तो पूरा दिन बेड पे ही लेटती थी। फिर जो उसकी आंखों में प्यार देखा, उससे जो लगाव हुआ, वही अब जिस भी बच्चे को देखते हैं उनकी आंखों में भी वही प्यार दिखता है। आज जैसे मैं अपनी फरी को देखती हूँ, वैसे ही हर बच्चे को देखती हूँ। पहले एंजल के आने के बाद हम दूर से प्यार करते थे, खाना डाल देते थे। अब जब से मेरे घर पे फरी आई है, उसके बाद से तो जहाँ भी हमें कोई बच्चा दिखता है, खाना भी डालते हैं, उसको प्यार भी करते हैं, सर भी सहलाते हैं। एंड टच वुड, विद गॉड्स ग्रेस, आज तक किसी बच्चे ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा और ना ही बिगाड़ेगा, क्योंकि प्यार दोगे तो प्यार ही मिलेगा। अगर आप डर के भागोगे तो वो बहुत ज्यादा वो भी तो एकदम वो हो जाएंगे कि हुआ क्या। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अभी मैंने हाल ही में इंस्टा पे एक वीडियो शेयर किया था। वहाँ पे एक अंकल जी ने पत्थर देके मारा कुत्ते को, कुत्ते ने आके उनको काट लिया। अंकल जी ने बाद में कंप्लेन करी होगी सोसाइटी में कि तुम्हारे कुत्ते काटते हैं, स्ट्रे डॉग्स जो तुमने पाले हुए हैं। उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज चेक करी तो देखा इतना बड़ा पत्थर देके ब्रूटली उसको देके मारा था। आप मुझे एक चीज बताओ, आप नॉर्मल सड़क पे चल रहे हो, राइट? आपको कोई पीछे से पत्थर देके मारता है, आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप खड़े रहोगे। कितनी बार मैं देखती हूँ आराम से कुत्ता बैठा हुआ है, कोई भी आता जाता लात मार देता है। मैं मार्केट में अगर खड़ी होती हूँ, उस दिन का एक इंसिडेंट है और मुझे इतना दुख हुआ, मैं क्या बोलूँ। फिर लोग आ जाते हैं लड़ने के लिए। अरे एक लड़की निकल रही है, हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग है, कुत्ता साइड में बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा, उससे इतना दूर है, एंड उसने वो शॉपिंग बैग्स लेके शू शू उसके मुंह पे मार दिए। क्या मतलब उनके इमोशंस नहीं है? अच्छा वो बेजुबान है, वो कुछ कह नहीं सकते। फिर अगर वो आगे काटने को आएगा तो फिर आपको बुरा लगेगा। बट आप सोचो ना कि आपने क्यों बिना बात को उसको बैग देके मारा, क्यों उसको पत्थर देके मारा, क्यों उसको जूते देके मारते हो, क्यों लात मारते हो? उनको तो वैसे ही खाना नहीं मिलता, उनकी जिंदगी और बुरी क्यों बनाते हो और अपने कर्म और क्यों फूटे करते हो? जो लोग करते हैं उनकी बात कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनिमल लवर्स हैं, जो सफर कर रहे हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज अब अचानक से सोसाइटी जाग गई है और उनको बिल्कुल भी स्ट्रे डॉग्स बर्दाश्त नहीं हो रहे। मैं तो खुद ये सह रही हूँ, मेरी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे फॉरवर्ड कर रही हैं, सोसाइटीज जो है नोटिस जारी कर रही हैं। प्लीज ऐसी सोसाइटीज को समझा दीजिए और बता दीजिए कि RWA कोई सोसाइटी या कोई सोसाइटी की कमिटी cannot deny feeding of dogs or creation of feeding spots in those areas where these dogs are residing. The animal feeders, caregivers are feeding these animals from their own resources and out of compassion. हमारे पैसों का खिला रहे हैं, तुम्हारे पैसों का नहीं खिला रहे हैं। तुम लोग हमें खिलाने से नहीं रोक सकते हो। हमारा दिल चाहेगा हम उनको खिलाएंगे, हमारा दिल चाहेगा हम फीडिंग स्पॉट्स बनाएंगे। अगर कहीं भी कुत्ते रहते हैं, स्ट्रे डॉग्स रहते हैं, उन्हें खिलाना मना नहीं है, उन्हें खिलाने से कोई मना नहीं कर सकता। चाहे RWA हो, चाहे किसी सोसाइटी की कोई कमिटी हो, कोई काउंसिल हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, बिकॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अलाउड द सिटीजंस ऑफ इंडिया टू डू एज अंडर 51 AG. वी हैव द राइट टू डू दिस. वी हैव द राइट टू फीड एनिमल्स अंडर 51, अंडर आर्टिकल 51 AG. Therefore, the feeder cannot be prevented from feeding the animals or caregiving following the AWPI advisories. समझ में आ जाए इनको तो समझा देना इंग्लिश में, वरना हिंदी में समझा देना, और किसी और भाषा में समझ में आता है तो उसमें समझा देना, पर समझा दीजिएगा प्लीज। और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई आपको मना कर रहा है तो सबसे पहले अपने फोन का कैमरा ऑन रखिए, उसको पूरे टाइम रिकॉर्डिंग पे रखिए, और वो रिकॉर्डिंग एज एन एविडेंस यूज करते हुए पुलिस पे सबमिट कीजिए कि मुझे रोका जा रहा है। इवन दो इंडिया का लॉ हमें परमिट करता है कि हम खाना खिला सकते हैं, तो ये लोग कौन है हमें रोकने वाले? जाइए ऑफिशियल कंप्लेन कीजिए, लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। पहला वर्ड डायलॉग का होना चाहिए और सेकंड वर्ड इनको लीगल नोटिस सर्व करिए कि आप हमें कैसे रोक रहे हैं, आप हमें नहीं रोक सकते हैं। समझ में आई? आपको डरने
समझने की इन लोगों से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये लॉ हमारे लिए है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए और इन बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए है जिनको अक्सर बेकार के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। बिकॉज सड़क पे चलते हुए मज़ा आता है एक बेजुबान को लात मारने में, या उसे पत्थर मारने में, या फिर उस पर बिना बात के इल्ज़ाम डालने के। अगर इतना ही आपको वो हुआ ना, देखिए एक केस ये हुआ, उनको चेस करा गया, वो गिर गए, उनको चोट लगी, बट कुत्तों ने उनको बाइट नहीं करा। एक इंसिडेंट के बाद इतने लोग नफरत करने लग गए बेजुबानों से। मैं आप लोगों से पूछूं, इंसानों ने तो इससे बड़े बड़े जुल्म और जुर्म करे हुए हैं। इतने घिनौने अपराध करते हैं इंसान, इनफैक्ट इंसानों के साथ भी करते हैं और जानवरों के साथ भी करते हैं। तो क्या आप लोगों ने सारे के सारे इंसानों को बॉयकॉट कर दिया क्या? तो फिर कुत्तों के पीछे क्यों पड़ गए इतने बुरी तरीके से? कभी बेजुबानों की जिंदगी के बारे में सोच के देखिए। पूरे दिन गर्मी हो या सर्दी बाहर गुजारनी है, सर पे छत तो बहुत दूर की बात है, रोटी आज कौन डाल के जाएगा उसकी भी गारंटी नहीं है। बच्चों के साथ इतना बुरा मत करो, उनकी हाय मत लो, बेजुबानों की हाय मत लो। हाँ, किसी के साथ बुरा होता है, वो गलत था, बट प्लीज़ अगर आप पहली बात तो आपको कुत्तों को देख के एकदम भागने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई डॉग है आपके घर के आसपास, उसको एक बार आप थोड़ा सा खाना, थोड़ी सी पेडिग्री डाल के देखो, फिर देखो कितना प्यार वो आपको देगा। ये तो बहुत प्यार के भूखे होते हैं। एक बार प्यार की नज़र से इनको आप देखो, एक बार पुचकार के तो देखो, ये आपको कुछ नहीं करेंगे। पत्थर मत मारना, जूता मत मारना, तब हो सकता है कि काट लें, और फिर उस टाइम पे उन्हें मत ब्लेम करना क्योंकि वो आपकी हरकत थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ कुत्तों को प्यार कीजिए, खाना डालिए, पर उन्हें मारिए मत। दैट बी ऑल।